देखो तुम एजुकेटेड हो, तुम्हारी अच्छी खासी जॉब है, तुम रिस्पेक्टफुल हो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बनने के लिए बोला है। बट हियर इज द क्वेश्चन, तुमसे कोई लड़कियां अट्रैक्ट क्यों नहीं होती? और हर इंटरेक्शन लड़की के साथ ऐसा क्यों लगता है कि जैसे जॉब इंटरव्यू चल रहा है? बाय द वे, मेरा नाम है वसंत और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ क्यों बहुत सारे इंडियन लड़के डेटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं और कैसे इसे फिक्स किया जा सकता है। बिकॉज द प्रॉब्लम इज इजंट यू, इट्स व्हाट सोसाइटी प्रोग्राम्ड यू टू बिलीव इन। देखो हमारे इंडियन कल्चर ने वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन बना रखा है फॉर मेन टू डेवलप डेटिंग स्किल्स। देखो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अपना कल्चर बुरा है, बट इट वॉज डिजाइन फॉर अरेंज मैरिज। देखो ये अरेंज मैरिज सिस्टम में तुम्हारा काम काफी सिंपल है, तुम्हें बस एक अच्छे कॉलेज से एमबीए करना है, एक अच्छी खासी जॉब लेनी है अच्छी सैलरी वाली, और बाकी का काम तुम्हारे माँ बाप करेंगे। तुम्हारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से तुम्हारे लिए लड़की चूज करेंगे। और इस पूरे प्रोसेस में ना ही तुम्हारा कोई सोशल स्किल डेवलप हो रहा है, ना ही तुम फीमेल साइकोलॉजी को समझ पा रहे हो, और ना ही तुम्हें अट्रैक्शन क्रिएट करने की जरूरत पड़ रही है। यू जस्ट हैव टू बी अ गुड प्रोवाइडर एंड योर मैरिज वुड बी अरेंज्ड। और ये सिस्टम आज के टाइम पे धीरे धीरे कोलैप्स होते जा रहा है। देखो आजकल लड़कियां भी कमा रही है और आजकल डेटिंग एप्स का भी दौर है, तो अरेंज मैरिज से पहले काफी हैंकी पैंकी हो जाता है। और आजकल के मॉडर्न वुमेन दे वांट टू चूज देयर पार्टनर ऑन देयर ओन। उनको ये नहीं चाहिए कि उनके पेरेंट्स उनके लिए चूज करे। देखो दिस गर्ल्स आर क्रेविंग अट्रैक्शन, केमिस्ट्री एंड डिजायर। और वैसे तुम्हें समझ में आ रहा है कि आजकल डेटिंग लैंडस्केप काफी चेंज हो चुका है, बट इंडियन लड़कों को जैसे रेस किया जा रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है। देखो हम इंडियन लड़कों को बचपन से ऐसा कंडीशनिंग किया गया है कि हमें अच्छे ग्रेड्स लाना है, अच्छी जॉब लेनी है और तुम लाइफ में सेटल हो गए हो। बट इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे एस्पेक्ट में तुम बस अपने एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ही ट्रेन कर रहे हो। देखो पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, सी यू शुड मेक मनी एज वेल। देखो पूरे इस प्रोसेस में तुम अपने फाइनेंशियल और करियर के एस्पेक्ट पे तो काम कर रहे हो, बट पर्सनालिटी का क्या होगा भाई? तुम ना ही लड़कियों से बात कर रहे हो, तुम्हें कंडीशन ऐसा किया गया कि लड़कियों से बात नहीं करना है, अपने काम पे, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो वगैरह वो सब। और इस प्रोसेस में तुम बिल्कुल भी नहीं सीख रहे हो कैसे सेक्सुअल टेंशन क्रिएट किया जाता है, कैसे रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है। देखो तुम ऐसा गेम खेल रहे हो जो तुम्हें सिखाया ही नहीं गया है। सो यू गाइस आर प्लेइंग द गेम यू वर नेवर टॉट हाउ टू प्ले। देखो यार तीन बड़ी प्रॉब्लम्स है, सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, द गुड गाय प्रोग्रामिंग। देखो तुम्हें बचपन से सिखाया जाता है कि लड़कियों से बात नहीं करना है, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने बड़ों का सुनो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने बड़ों का रिस्पेक्ट बिल्कुल भी मत करना, बट जो भी तुम्हें एडवाइस देते हैं वो एडवाइस तुम्हारे लिए सही है कि नहीं ये भी समझो। देखो वो भी इंसान है, वो भी गलतियां कर सकते हैं अननोइंगली। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अपने बड़ों की इज्जत नहीं करनी है, बट तुम्हें ये समझना है कि हर किसी का एडवाइस तुम्हारे लिए नहीं होता है। तुम्हें समझना पड़ेगा कि किसका एडवाइस लेना है और किसका नहीं लेना है, और हर एडवाइस तुम्हारे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। देखो उनके माँ बाप ने भी उनको भी ऐसे कंडीशनिंग किया है, उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया है, बट तुम तो क्वेश्चन कर सकते हो ना उस चीज को, तो क्वेश्चन करो और समझो। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट मत करना। देखो चाहे वो जो भी बोले, बट दी एंड वो तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहता है। सो हर एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। और कभी कभी अपने एल्डर्स ये भी बोलते हैं कि लोग क्या बोलेंगे अगर तुम लड़कियों से बात करोगे वगैरह वगैरह। देखो चार लोग क्या बोलेंगे तुम्हें भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी ये सेम हालत है, वो भी अंदर से डेस्परेट है, उन्हें भी लड़कियों से बात नहीं करना है, वो नहीं कर पा रहे तो वो तुम्हें रोक रहे। और हमें अपने पेरेंट्स से, अपने कंडीशनिंग से, पेरेंट्स से नहीं बोलूंगा, अपने पूरे कंडीशनिंग से, वो भी बेचारे मासूम है यार, उनको तो ब्लेम नहीं कर सकते पेरेंट्स को। और पूरे कंडीशनिंग के हिसाब से तुम्हें ये मैसेज दिया गया है कि तुम्हें ओबीडियंट रहना है, तुम्हें अप्रूवल सीख करना है, तुम्हें रिस्क एवर्स बनना है। बट ये ट्रेट वाले लोग कभी थ्राइव नहीं करते टू बी ऑनेस्ट। बट ओबीडियंट बंदा एक अच्छा एम्प्लॉय बन जाता है, हार्ड वर्किंग होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, बट ऑल ऑफ दीज ट्रेट्स मेक यू इनविजिबल टू द वुमन। देखो अट्रैक्शन ऐसे क्रिएट नहीं होता है। देखो अट्रैक्शन सेफ रहने से, अप्रूवल सीख करने से क्रिएट बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसे बॉलीवुड में दिखाया गया है, जैसे हमें सोसाइटी के द्वारा
कंडीशनिंग किया गया है। देखो अट्रैक्शन क्रिएट होता है कॉन्फिडेंस से, रिस्क लेने से, अप्रूवल सीख नहीं करने से, नॉनचलेंट पर्सनालिटी बना के। देखो आज के दौर में लड़कियों को गुड बॉयज नहीं चाहिए, वो सामने से बोल रहे हैं। मे बी बोलते भी होंगे उन्हें गुड बॉयज चाहिए, बट दे ट्रीट देम लाइक शिट एंड गुड गाइज आर डोमिनेटेड बाय एवरी फकिंग बॉडी। भाई तुम कॉर्पोरेट में भी जाओगे, तुम्हारा मैनेजर तुम पे डोमिनेट करेगा, तुम्हारे टीममेट भी कर सकते हो तुम्हें डोमिनेट। गुड बॉय नहीं बनना इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें काइंड नहीं होना है। यू शुड नो योर बाउंड्रीज। तुम्हें अप्रूवल सीखने करना है। यू शुड नॉट बी अ येस मैन। कभी ना बोलना भी सीखना पड़ेगा भाई। और अपने इंडियन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये लोग ना नहीं बोल पाते। बाय नॉट सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम एवरीवन। और रिस्क लेना सीखो भाई। रिस्क लो, जाके उस लड़की को अप्रोच करो जो तुम्हें पसंद है। और खुद के भी ओपिनियंस रखना सीखो। सबके ओपिनियंस पे हाँ नहीं मिलाना है तुम्हें। सामने वाला गलत हो तो गलत बोलो उसे। अगर सामने वाला गलत हो तो काउंटर करो इन एन हेल्दी वे। डिबेटेबल सिचुएशन में मत जाना। देखो छोटे छोटे चीजों में डिबेट करना अच्छी बात नहीं है बाय द वे। ये तुम्हारे मैस्कुलिन प्रेजेंस को अफेक्ट करेगा। गुड बॉय की जगह काइंड बनना है, बट अप्रूवल सीखने करना है एट द अदर एंड। देखो यही ट्रेड्स तुम्हें बाकी सिंप लोगों से अलग बनाएगी एंड इट विल मेक यू अट्रैक्टिव नॉट ओनली टू वुमेन बट एवरी फकिंग बॉडी। ये बिहेवियर ट्रेड से लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करना चालू करेंगे। देखो इसे ऐसे ही नहीं सीखा जा सकता है। तुम्हें एक्चुअली में वैसा पर्सनालिटी, वैसा माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा। सो लेट्स डाइव इनटू आवर प्रॉब्लम नंबर 2, जीरो एक्सपीरियंस विद वुमेन। देखो बहुत सारे लड़के अपने मिड 20s तक तो पहुंच जाते हैं बट विद जीरो एक्सपीरियंस विद वुमेन। देखो मैं रोमांटिक एक्सपीरियंस की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉट इवन अ फ्रेंडली इंटरेक्शन, क्योंकि तुम्हें पहले कोई सोशल एक्सपीरियंस नहीं लड़कियों से। तो जैसे तुम कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में लड़का और लड़की दोनों होते हैं, तो तुम वहां भी इंटरेक्शन इनिशिएट नहीं कर पाते हो। और कॉलेज में ऐसे लड़कों के 90% ऑफ द फ्रेंड सर्कल सिर्फ लड़के ही होते हैं। देखो तुम्हें समाज और पेरेंट्स के द्वारा ये बताया जाता है कि अगर तुम लड़की में इंटरेस्ट लेते हो या उसे फ्लर्ट करते हो तो ये सब चीजें अच्छे करके लड़के नहीं करते। तुम अच्छे घर के हो तो तुम्हें ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, ये सब बोला जाता है तुम्हें। सो जैसे तुम 25, 26, 27 साल के हो जाते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम अपने लिए एक लड़की ढूंढो या वो तुम्हारे लिए ढूंढेंगे। कभी कभी वो भी ढूंढने पाते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन वो तुम पे थोप देंगे कि तुम ढूंढो अपने लिए, बट तुम्हें तो कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो तुम कैसे करोगे। देखो ये ऐसा हो गया है कि कोई इनएक्सपीरियंस लड़के को बैट थमा दिया गया और बोला गया जा T20 खेल के आ जा, बट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना। देखो अगर अपन वेस्टर्न लड़कों को कंपेयर करें तो उनमें ये सब बकचोदी नहीं होता है। वो लोग को-एड एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं और वो लोग ये चीज सीख जाते हैं कि कैसे लड़कियों से इंटरेक्ट करना है काफी यंग एज में, एंड बाय द टाइम दे स्टार्ट डेटिंग इट्स अ सेकंड नेचर। सो हाउ यू कैन फिक्स दिस। देखो इनिशियली तुम्हें प्लेटोनिक फ्रेंडशिप डेवलप करना है लड़कियों से टू गेट कंफर्टेबल, या तुम कोई को-एड एक्टिविटी चूज कर सकते हो जहाँ लड़की लड़के दोनों आते हैं, लाइक गिटार क्लासेस हो गया, जुम्बा हो गया, तुम सालसा ज्वाइन करो, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा वहाँ। और वहाँ लड़का लड़की दोनों आते हैं। एंड ऑल्सो प्रैक्टिस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद वुमेन विद जीरो रोमांटिक इंटरेस्ट। देखो इनिशियली तुम्हारा मेन पर्पस ये होना चाहिए कि तुम्हें कंफर्टेबल होना है लड़कियों से बात करने में। तो तुम क्या कर सकते हो कि अगर तुम किसी ग्रोसरी शॉप में जा रहे हो तो उधर जो कैशियर होगी उससे बात करो थोड़ा बहुत, या तुम जिस जगह पे काम करते हो वहाँ कॉलीग से थोड़ा बहुत इंटरेक्शन बना के रखो, नॉट इन अ रोमांटिक वे बाय द वे। हाँ, और वर्क प्लेस पे तो इट बिकम्स अ रियली रिस्की थिंग। देखो इनिशियली तुम्हारा पर्पस सिर्फ यही होना चाहिए कि तुम्हें कोई रोमांटिक इंटरेस्ट के बिना कॉन्वर्सेशन लीड करना है और कंफर्टेबल हो जाना है लड़कियों के साथ। उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कैसे फ्लर्ट करना है, कैसे इंटरेस्ट बिल्ड करना है, कैसे उसे अट्रैक्ट करना है और कैसे सेक्सुअल टेंशन बिल्ड करना है। देखो तुम्हें ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम लेट स्टार्ट कर रहे हो, सो थिंग्स विल बी ऑकवर्ड एट फर्स्ट, दैट्स इट। सो लेट्स डाइव इनटू आवर प्रॉब्लम नंबर 3, दैट इज यू डोंट अंडरस्टैंड फीमेल साइकोलॉजी। देखो बहुत सारे इंडियन लड़कों को ये लगता है कि एक अच्छी जॉब या एक अच्छी एजुकेशन पाने से उनका काम हो गया, उनको अच्छी लड़की मिल जाएगी, बट इट इज नॉट इनफ माय फ्रेंड। देखो तुम डेटिंग को जॉब इंटरव्यू की तरह अप्रोच कर रहे हो। तुम ऐसा लग रहा है कि तुम अपना क्वालिफिकेशन उस लड़की के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, जैसे रेज्यूमे में अपना क्वालिफिकेशन दिया होता है ना कि मैंने इस स्कूल से या इस कॉलेज से एजुकेशन लिया है, मेरा ये जॉब एक्सपीरियंस है। तो तुम डेटिंग को ऐसे अप्रोच कर रहे हो कि जैसे कि ये जॉब इंटरव्यू है, और तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि लड़की तुम्हें इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही है, क्योंकि ऑन पेपर तुम परफेक्ट हो बट यू आर क्रिएटिंग जीरो इमोशनल कनेक्शन, जीरो केमिस्ट्री, जीरो सेक्सुअल टेंशन। देखो लड़कियां प्रोज एंड कॉन्स का लिस्ट नहीं बनाती है,
वो ये देखती है कि हाउ दिस गाय इज मेकिंग मी फील। देखो तुम्हें पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है डेटिंग का, तो तुमने ये नहीं सीखा कि कैसे फ्लर्ट किया जाता है, कैसे सेक्सुअल टेंशन बिल्ड किया जाता है, कैसे इमोशनल कनेक्शन बनाया जाता है, और कैसे फिजिकली एस्केलेट किया जाता है। देखो ये चीजें नेचुरली बिल्कुल भी नहीं आती है, ये चीजें एक्सपीरियंसेस और स्किल से आती है, और इस स्किल्स को सीखा जा सकता है और तुम्हें ये चीजें सिखाया नहीं गया है। तो इसलिए तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है तुम्हें सिखाने के लिए, तो एंड तक वीडियो में बने रहना। प्लस देयर इज द अरेंज मैरिज ट्रैप, और तुम्हें बताया जाता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ लाएंगे तुम्हारे पेरेंट्स के द्वारा, या तुम्हारे कोई रिलेटिव्स होंगे, चाचा मामा वगैरह। बट मॉडर्न अरेंज मैरिज स्टिल वांट यू टू अट्रैक्ट वुमेन। देखो आजकल चॉइसेस लड़कियों के हाथ में दिया गया है। देखो उनके पास आजकल कई सारे ऑप्शंस है। इंस्टाग्राम में बेंचो 10-20 लड़के तो पड़े रहते हैं उनके डीएम्स में। बाकी डेटिंग एप्स हो गया, आजकल तो साला लिंक्डइन पे भी मैच मेकिंग चल रहा है, तो कंपटीशन तगड़ा है भाई। तो तुम इसे कैसे फिक्स कर सकते? देखो इस चीज को फिक्स करने के लिए तुम्हें एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा लड़कियों से, बट तुम तो ठहरे इनएक्सपीरियंस। देखो मैंने फर्स्ट 2 फिक्सेस जो तुम्हें बताए, तो तुम्हें वो पहले फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद मैं जो आगे बोलने जा रहा हूँ तुम वो फॉलो करो। पहले जो 2 फिक्सेस है पहले उसे ढंग से फॉलो करो, उसके बाद तुम आगे बढ़ सकते हो। बस वीडियो के एंड तक बने रहना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो तुम जाके एक्सपीरियंस लो, फ्लर्ट करना सीखो, कैसे इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करते हैं वो सीखो, मेरे चैनल के द्वारा सीखो। तुम भाई मेरे चैनल में अभी आजकल वीडियो आते रह रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना, तो तुम्हें नए नए अपडेट्स आते रहेंगे। देखो अगर तुम एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हो तो तुम ये एक्सपेक्टेशन मत रखना है कि ये लड़की तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाली है। तुम उसके फीमेल साइकोलॉजी को समझो, जैसे जैसे तुम एक्सपीरियंस करते जा रहे हो इस चीज को। देखो एज एन एक्सपीरियंस गाय मैं बोलूंगा तुम पहले प्लेफुल टीजिंग, फ्लर्टिंग ये सब करना सीखो, और कभी फ्लर्ट करना है, कितना करना है और कितना टीज करना है ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। तुम बाकी के मेरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, ये सब टॉपिक्स के बारे में तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो सिर्फ ये सब चीज़ों के ऊपर रील देखने से या वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला है। देखो ये अपने एजुकेशन सिस्टम के जैसे ही है, पूरा थियोरी पे थियोरी सिखाया जाता है, बट प्रैक्टिकली हम कुछ सीख ही नहीं पाते। और जैसे हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं आफ्टर आवर ग्रेजुएशन, तुमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, तुम्हारे पास स्किल्स है कि नहीं, बट तुम्हारे पास स्किल्स और एक्सपीरियंस दोनों ही नहीं होता है, क्योंकि तुमने 3 साल तो बहनचोद पूरा थियोरी पढ़ा है। तो तुम कैसे फिक्स कर सकते हो, मैं तुम्हें 3 स्टेप्स में समझाऊंगा। फर्स्ट स्टेप इज डीप्रोग्रामिंग। तुम्हें अपने लिमिटिंग बिलीव्स को समझना पड़ेगा, और तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि यू वर प्रोग्राम टू बी अ गुड बॉय, और उसी प्रोग्रामिंग को तुम्हें चैलेंज करना पड़ेगा। और यार एक्सटर्नल अप्रूवल सीख करना भी बंद कर दो तुम, चाहे वो लड़कियों से हो, तुम्हारे दोस्तों से हो, तुम्हारे बेंचो रिश्तेदारों से हो या पड़ोस। एंड स्टेप 2 इज बिल्ड फाउंडेशन। अपने फैशन को फिक्स करो, अपने ग्रूमिंग पे काम करो, बिल्ड अ बेसिक सोशल स्किल्स विद वुमेन, और सोशल एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होते जाओ बाय टेकिंग डेली एक्शंस। वो डेली एक्शंस क्या लेना है मैं अपने डट टू स्टट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। सी इट्स अ 3 वीक प्रोग्राम जहाँ हम तुम्हारे फैशन, तुम्हारे ग्रूमिंग हो गया, तुम्हारा सोशल स्किल्स, तुम्हारे डेटिंग, फीमेल साइकोलॉजी, और तुम्हारे जो लिमिटिंग बिलीव्स है उसको आइडेंटिफाई करके उसे हम वही खत्म करेंगे। सी इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर पर्सनालिटी इन जस्ट 3 fucking weeks. And recently my client was a CA. He has a very good package. He has a really good income. Like महीने का 2.5 लाख कमाता है। मैंने उससे डायरेक्टली तो पूछा नहीं, लाइक मेरा एक क्राइटेरिया होता है कि अपने क्लाइंट से पूछूं कि वो ये प्रोग्राम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। सी इट्स अ प्रीमियम प्रोग्राम। मैं कोई बहनचोद वो डेटिंग कोचेस की तरह नहीं हूँ कि प्राइस नीचे कर दे। आगे बढ़ते अपने स्टेप 3 में, दैट इज डेवलप स्किल्स। देखो स्किल्स का मतलब ये हो गया कि तुम सोशल इंटरेक्शन कैसे करते हो, या तुम्हें अट्रैक्शन कैसे बिल्ड करना है, तुम्हें फ्लर्ट कैसे करना है, तुम्हें टीज कैसे करना है, तुम अपने कॉन्वर्सेशन में कैसे क्रिएटिव हो सकते हो, स्टोरी टेलिंग वगैरह वगैरह। देखो स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अट्रैक्शन एंड इंटरेस्ट। और तुम्हें ये भी सीखना पड़ेगा कि कैसे तुम फिजिकली एस्केलेट कर सकते हो, कैसे टच बैरियर ब्रेक कर सकते हो विदाउट बीइंग क्रीपी, और कैसे तुम्हें रिजेक्शन हैंडल करना है विदाउट गेटिंग योर ईगो डैमेज्ड। सो आवर लास्ट स्टेप इज स्टेप 4, दैट इज अप्रोच वुमेन रेगुलरली। देखो तुम्हें डेली अप्रोच करना पड़ेगा लड़कियों को अगर तुम्हें ये स्किल सीखना है। तो सिर्फ घर पे बैठ के रील्स देखने से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, और सिर्फ वीडियोस देखने से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये सब चीजें तुम्हें नॉलेज के साथ साथ एप्लीकेशन भी करना पड़ेगा इस चीज को।
तो लड़कियों से जाके इंटरेक्ट करो, डेट्स पे जाओ। देखो हर इंटरेक्शन से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बिल्ड होगा, तुम कंफर्टेबल होगे, तुम सेक्सुअल टेंशन बिल्ड करना भी सीख जाओगे। देखो दिस इजंट अ क्विक, दिस इज अ कंप्लीट रीप्रोग्रामिंग, बट इट्स एक्चुअली पॉसिबल। देखो मैंने पूरा तुम्हें डायग्नोसिस भी दे दिया है और पूरा रोड मैप भी दे दिया, बस तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग एक्शन नहीं ले पाएंगे सही तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चीजें बहुत कुछ पता भी नहीं है। देखो विदाउट गाइडेंस अगर तुम कोई एक्शन लेते हो तो तुम कुछ ना कुछ तो गलतियां जरूर करके आ जाओगे, कभी कभी तुम बड़ी गलतियां भी कर बैठोगे। बट डूइंग ऑल दिस अलोन इज इनक्रेडिबली डिफिकल्ट, क्योंकि तुम अपने 25 साल के कल्चरल प्रोग्रामिंग से लड़ रहे हो। देखो इसलिए मैंने डट टू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम क्रिएट किया है, जो 3 हफ्ते का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम होने वाला है। उसमें मैं तुम्हें स्पेसिफिकली फॉर इंडियन मेंस, देखो ये कोई जेनेरिक वेस्टर्न एडवाइस नहीं होने वाला है। देखो ये प्रोग्रामिंग मैं स्पेसिफिकली इंडियन लड़कों के लिए बनाया हूँ, क्योंकि मुझे इंडियन कल्चर का प्रोग्रामिंग मालूम है और उसे डीप्रोग्राम कैसे करना है वो भी अच्छे से मालूम है। और इस प्रोग्राम में मैंने पूरा स्ट्रेटेजीज डेवलप किया है स्पेशली फॉर इंडियन कॉन्टेक्स्ट, फॉर इंडियन मेन। देखो ये कोई क्रैश कोर्स या क्विक डेटिंग प्रोग्राम नहीं है। देखो मैं अगले कोहॉर्ट के लिए सिर्फ 5 क्लाइंट ले पा रहा हूँ। देखो 5 से ज्यादा होगा तो मैं इंडिविजुअली सबको अच्छे से ध्यान नहीं दे पाऊंगा, सबके प्रॉब्लम्स में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। सो आई एम टेकिंग ओनली 5 क्लाइंट्स। देखो अगर तुम्हें इस साल 2026 में अपने डेटिंग लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है और अपना एक चार्मिंग पर्सनालिटी बिल्ड करना है जो तुम्हारे हर एस्पेक्ट में काम आएगी, नॉट इन डेटिंग बट इन ऑल्सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल विद मी। देखो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो तुम्हारे उन दोस्तों के साथ जो भी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और तुम अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और तुम कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो तो मैं अगले वीडियो में मैं वो टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।